मोटिव रहेगा यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की स्ट्रेटजी पे, लेकिन उससे पहले मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मेरा स्कोर कार्ड है। तो भाई मेरे खुद के इतने अच्छे मार्क्स आए थे, मेरा वेटिंग लिस्ट में हो गया था, लेकिन उससे पहले मैंने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली थी। ठीक है, तो भाई मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा रीजनिंग की तरफ, क्योंकि ये एक ईजी सब्जेक्ट है और यहाँ पे स्कोर गेन करना बहुत ईजी है। ठीक है, ईजी तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ ये है कि मतलब आप कर सकते हो मतलब। ठीक है, अगर आपने किसी ने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है, अभी आपने रिजल्ट देखा और आप शॉक्ड हो गए कि भाई मैं क्लियर हो चुका हूँ प्री में, तो भाई आप क्या करो, देखो या पिछले जो 4 साल में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, इनका टॉपिक उठाओ और यूट्यूब पे लेक्चर देखो, और उसके रोज़ की रोज़ जब तक एग्ज़ाम हो रहा है 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो जो मैंने स्क्रीन पे दिखा रखे हैं। समझ रहे हो सकता है आपको पजल्स में दिक्कत आए, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ हमने प्री की तो पजल्स करी होंगी, बस यहाँ पे क्या है कि यहाँ वेरिएबल बढ़ जाते हैं साथ में। जैसे कि मतलब अगर कोई क्या कहते एक चीज़ है और है, ठीक है, जो ब्लड रिलेशन वाली पजल्स हैं जो मतलब थोड़ा सा आपको ट्रिकी आ जाती हैं, तो भाई उनको आप यहाँ छोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो दिक्कत कर जाएंगी। लेकिन जो ये लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ठीक है, जिसमें क्रिटिकल रीजनिंग भी वगैरह सब आती है, डाटा सफिशिएंसी, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड इनक्वालिटी, स्लोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, तो भाई इनको आप कर लो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनपुट आउटपुट 5 नंबर का पक्का आता है। ठीक है, और ये इनपुट आउटपुट होता है क्या भाई, ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड लिख रखा है ना, ये इसी का ही पार्ट होता है। ठीक है, ये बात है। तो रीजनिंग कर लो। उसके बाद आता है मैथ्स में क्या होता है कि भाई मैथ्स में डी आई कास्टलेट अच्छी खासी लेवल की आती है, और साथ में अर्थमेटिक भी अच्छे खासा लेवल का आता है। तो वहाँ से कैसे मार्क्स गेन करें, तो भाई वहाँ से आपका मार्क्स आएंगे अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज से। ठीक है, आप 10 से 12 नंबर वहाँ पक्के करना। उसके बाद कोई एक डी आई उठाना, या वो बार ग्राफ वाली हो या फिर जैसे भी आपको ठीक लगता हो जो आप कर सकते हो, एक डी आई कर लेना, वहाँ से 4-5 नंबर वहाँ से हो जाएंगे। हो सकता है उसमें एक क्वेश्चन कोई लंबा सा आ जाए, इसमें 3-4 लाइन का क्वेश्चन हो, तो उसको आप स्किप कर देना। ठीक है, उसमें क्या है ना, साथ में आता है क्वांटिटी कंपैरिजन वाला क्वेश्चन, तो उसमें क्या है वहाँ से 4-5 नंबर का आता है वो, तो उसमें 2-3 नंबर आप वहाँ से ले आओगे, तो 18 से 20 मार्क्स का आपका ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो जाएगा। और भाई देखिए इंग्लिश, देखो मैं मान के चल रहा हूँ आपकी इंग्लिश इतनी है कि भाई आप प्री क्वालिफाई करके आ रहे हो, तो भाई इसमें क्या है ना, आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 2 आते हैं, तो उसमें 9 से 10 क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें से मान के चल रहा हूँ कुछ क्वेश्चन जैसे थीम वाला हो गया, या फिर ये क्या इन्फेर कर रहा है मतलब पैसेज, तो वहाँ वो दिक्कत आती है। लेकिन जो कुछ क्वेश्चन जो सीधा सीधा पैसेज से आते हैं, तो वो आप इजीली कर सकते हो। 10 में से आप 7 से 8 मार्क्स तो यहाँ से गेन कर सकते हो। साथ में मैचिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मतलब मैचिंग करनी होती है, तो वो उसमें 4 या 5 क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं, तो उसमें से 3 या 4 नंबर आपके वहाँ से आ जाएंगे। साथ में एरर डिटेक्शन की थोड़ी दिक्कत आ जाती है, उसमें 2 या 3 सेंटेंस दे देते हैं ये, तो ये चीज़ दिक्कत कर जाती है। बाद में मतलब फिलर्स आ जाते हैं कुछ साथ में, तो भाई फिलर्स कर सकते हो 4 से 5 का, तो फिलर्स के चांसेस हाई होते हैं, क्योंकि ये पिछले 4 साल से लगातार आ रहा है। तो मैंने एनालिसिस वैसे किया था कि आप लोगों को दिक्कत ना आए। क्लोज टेस्ट में 5-6 नंबर का आ जाता है, तो उसमें से आप कोशिश करो कि आप 3 या 4 नंबर तुक्के मत मानना। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि 2 दिन में एग्ज़ाम है और 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, दोनों दिनों जोड़। ठीक है, अब आते हैं जनरल अवेयरनेस की तरफ। तो भाई ऐसी क्या स्ट्रेटेजी है जो मैं बताने वाला हूँ, जो आपको किसी और ने नहीं बताई है। और साथ में एक चीज़ और बता दूँ भाई, आप ना मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका मन है इस बार एग्ज़ाम क्लियर करने का। क्योंकि जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर सुबह ही डाल दिया था ये चीज़। साथ में क्या कर रहा हूँ ना मैं, जैसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, जैसे एसबीआई का एग्जाम है ये, तो भाई एसबीआई की न्यूज़ तो इंपॉर्टेंट होगी, तो मैं यहाँ पे ऐसे अपलोड कर रहा हूँ चीज़ों को, मेन चीज़। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाओगे ना, तो आप तक ये चीज़ें पहुँच जाएंगी। साथ में भी मैं 1 घंटे बाद आरबीआई की न्यूज़ भी डालूंगा ऐसी। ठीक है, तो देखो हर चीज़ की तो वीडियो बनाई नहीं जा सकती, देखो मैं इसलिए यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर चीज़ें डाल देता हूँ। ठीक है, तो आप जाके ज्वाइन हो जाइए। मैंने देखी इस तरीके से प्री की कट ऑफ वगैरह सब चीज़ अपडेट यहाँ दे देता हूँ मैं। अब आते हैं कि भाई जनरल अवेयरनेस करनी कैसे है। ठीक है, मेरे खुद के 26 मार्क्स थे, तो भाई मेरे को यही बचा के लेके गई थी आगे तक जो है, तो ये आपको ही बचाएगी। देखो आपको कुछ नया नहीं पढ़ना, और जो भी पढ़ रहे हो ना आप, एक बात का ध्यान रखना, उससे एक बार दोबारा उसकी रीडिंग जरूर मान लेना। मतलब जैसे आपने कुछ आज पढ़ा, आपने एसबीआई की न्यूज़ पढ़ी, जैसे मैंने भी दिखाई है आपको ये। ठीक है, इस मैंने बताया जैसे कि आपको कि 1 जुलाई 1955 1955 में ये फाउंड हुआ था। तो कुछ नहीं करना, जब आप एक बार पढ़ लो इसे, तो जैसे फिर उसके बाद आप अलग चीज़ पढ़ोगे, उसके बाद फिर आप ये मान के चलोगे कि इसका चेयरमैन का नाम, प्रीवियस नेम, ये पढ़ोगे। उसका जैसा पढ़ने के बाद क्या है ना, आप जैसे कुछ और सब्जेक्ट उठाओगे, तो उसके बाद उस सब्जेक्ट को करने के बाद एक बार इसकी रीडिंग जरूर लगा रहे हैं जो आपने पहले पढ़ी थी। उससे क्या ना, एक बार ये दोबारा रिकॉल हो जाएगा ना, मतलब रिवीजन हो जाएगा ना, तो भाई आपका ये पक्का हो जाएगा। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है क्या आती है, रिकॉल करने में आती है रिटेंशन। मतलब कितना आपने पढ़ा ये ज़रूरी नहीं है, कितना आपको एग्ज़ाम में याद आ रहा है, मतलब पढ़ा हुआ कितना याद आ रहा है। ठीक है, वो ज़रूरी चीज़ है और वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं कि भाई कितने मंथ की कर लें, क्या करें, क्या वीडियो देखें, क्या पीडीएफ देखें,
क्या करें भाई, देखो अब क्या है ना, समय कम है, तो आप टॉप 300 वाली PDF उठाइए, 300 या 400। इस समय टीचर्स यूट्यूब पे काफ़ी सारे करा भी रहे हैं, ठीक है। किसी का भी उठा के पढ़िए, लेकिन पढ़िए, और पढ़ने के साथ साथ क्या है ना, आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है ना, या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, फ़ोटो ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लिख लो, नोट्स बनाओ, कुछ भी करो, क्योंकि PDF भी जब मोटी हो जाती है ना, तो उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो PDF भी निकलवाने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे मैंने भी आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ, जो स्क्रीन पर आपकी है, उसका क्या, आप स्क्रीनशॉट ले लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ से आप एक बार रीडिंग लगा लो सुबह शाम जो है। तो अभी 9 दिन हैं, और 9 दिन में चीज़ें हो सकती हैं, अगर आप करोगे तो। करने वाला होना चाहिए, हो सकता है, ठीक है। कि अब क्या है ना, ये नहीं कि मैं ये बोलूँगा कि भाई करंट अफेयर्स के अलावा कुछ करो। देखो करंट अफेयर्स ही कर लोगे ना, तो 37 क्वेश्चन आ जाते हैं करंट अफेयर्स के। अगर उसमें से आप 10 से 12 क्वेश्चन भी ठीक करके आ गए तो बहुत अच्छी बात है भाई। ज़्यादा कर गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर 10 से 12 भी कर रहे हो तो बहुत सही चीज़ है, क्योंकि इतने ही मार्क्स नॉर्मल बंदा कर पाता है। क्योंकि मॉक टेस्ट में क्या है ना, वो तो पिछले हर महीने का डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, लेकिन असली एग्ज़ाम में क्या है ना, थोड़ा सा दिक्कत आती है, ठीक है। तो यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं। तो इसमें कैटेगरी वाइज मार्क्स आते नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में हुआ था, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे लिखा ना, यू कुड नॉट फाइंड प्लेस इन द प्रोविजनल सेलेक्टेड। थोड़ी सी कट ऑफ तो आ गई थी, कट ऑफ की बात है चलो बाद में करेंगे कभी और किसी वीडियो में, इसलिए मैं कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब थोड़ा सा और चीज़ें दिखा देता हूँ कि भाई देखो मेरे पास सब चीज़ है, डाटा पढ़ने वाला होना चाहिए, लेकिन कोई तो ये है ना, आप जैसे पहले बैंकिंग अवेयरनेस वाला चीज़ें करना, मतलब जो बैंकिंग की न्यूज़ हो गई, जैसे मैंने SBI की दिखाई, या RBI की दिखाई, या HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ठीक है, कुछ भी है, सेबी की पढ़ लेना, ठीक है, सेबी SEBI की, ठीक है। उसके बाद नई चीज़ों पर आना, मतलब जैसे इकोनॉमी हो गई, स्कीम्स, क्योंकि ऐसा है ना 15 से 20 क्वेश्चन इनमें से आ जाते हैं आपके बैंकिंग अवेयरनेस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस मतलब जो बैंकिंग की न्यूज़ है, ठीक है। और आपको देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने की वीडियो देख लो, 400-500 क्वेश्चन वाली जो है, 400-500 वाली। और उसके बाद जो आपको लग रहा है ना इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट आपको पता कैसे चलेगा भाई, आप मॉक लगा रहे होंगे, तो मॉक में क्या है ना, आप लोगों को इस समय कुछ क्वेश्चन आ नहीं रहेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वो जो देखो ज़्यादा कुछ नहीं, स्ट्रेटेजी सिंपल सी है, 400-500 वाली वीडियो देखो क्वेश्चंस की, और जो मॉक लगा रहे हो ना आप उनके क्वेश्चंस, ठीक है, वहाँ से पढ़ो। तो कुछ ना कुछ तो रिटेंशन होगा ही आपका, मतलब कुछ ना कुछ तो दिमाग में बैठेगा ही। उसको क्या है ना, दोबारा रिवाइज करो कम से कम 2 या 3 बार दिन में, ठीक है। उससे क्या है ना, आपके कुछ क्वेश्चन जैसे 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सीधा पूछ लेते हैं, वो आपके पक्के हो जाएंगे। अगर आपके कट ऑफ 80 जाती है, तो उसमें से अगर 10 से 12 मार्क्स आप इसमें ले आते हो, तो बस आपको फिर इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स में 68-70 ऐसे मार्क्स लाने पड़ेंगे, और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा फिर, ठीक है। ये 2 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम होंगे, ये भी चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये कट ऑफ गई थी लास्ट टाइम, कुछ स्टेट्स का डाटा मेरे पास है नहीं, तो मैं गलत डाटा बताना नहीं चाहता, तो इसलिए मैंने कुछ अपनी तरफ चेंजेस नहीं किए, ये बिल्कुल ऑफिशियल है, ठीक है। बाकी देखो कुछ लोग कहेंगे कि भाई सर कोई तुक्के वाली वीडियो नहीं आ रही क्या इस बार, क्योंकि मैंने प्री में बताई थी और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को उससे बेनिफिट हुआ था, ठीक है। मेरे चैनल पर भी पड़ी है वो वीडियो, SBI क्लर्क तुक्का कैसे मारे, तो ये सिर्फ प्री के लिए थी, लेकिन अगर किसी का देखने का मन है कि भाई ऐसा मैंने क्या बताया था, तुक्का कैसे लग गया था मतलब, तो वो चीज़ जाके देख सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा समय ख़राब मत करो, ठीक है। किसी के अंदर क्यूरियोसिटी हो जानने की तो वो देख लेना, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो यही है, तो मैंने बता दिया आप सभी लोगों को स्ट्रेटजी। और बाकी अभी मैं शाम के टाइम एक वीडियो डाल दूँगा कि भाई सोर्सेज क्या क्या फॉलो करनी है। तो भाई ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप तक वो वीडियो भी ज़रूर पहुँच जाए। क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है ना, कि ये चीज़ें मिल कहाँ से रही हैं, मैं कहाँ से ला रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको बताऊँगा मैं कि कहाँ से चीज़ें ज़्यादा आती हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब कर लेगा तो भाई उसका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।